क्या प्रधानमंत्री दफ्तर में अचानक हलचल तेज हो गया है। प्रधानमंत्री दफ्तर में अचानक हलचल तेज हो गया है। 41 सांसद निपटा देंगे मोदी को। 41 सांसद, बड़ी ध्यान से समझिएगा आप दर्शक। बीजेपी के अंदर से मोदी के खिलाफ उठने लगी है आवाज। अब आवाज मोदी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आवाज उठने लगी है। भाजपा ही भाजपा को हराने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के पास 240 है, 136 आरएसएस के कब्जे में है और 104 मोदी के कब्जे में है। आरएसएस लीपापोती करने को कह रहा है और मोदी कर भी रहे हैं। लेकिन जनता को अगर खुश करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ नहीं करोगे तो जनता निपटा देगी, सर्वे में बता रही है। इस बीच नरेंद्र मोदी जिस चक्रव्यूह में फंसे हैं उसमें से निकलने का रास्ता एक ही है कि आप किसी भी तरह से डिलिमिटेशन बिल ले आकर के पास कर लीजिए और अपने तानाशाहियों को आजीवन बनाए रखिए। और वह 41 सांसद इनको मिल नहीं रहे। जो टूट के आने वाले थे वह भी जुड़ गए इंडिया गठबंधन में। अब सबको समझ आ गया है कि अब अगर गए बीजेपी के साथ तो फिर राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में अब दूरी बनाने लगे हैं और एक तरफ यह समझौता की बात और अपने साथ लाने की बात करते हैं और दूसरी तरह ऑपरेशन लोटस चला करके उनको तोड़ने की फिराक में भी रहते हैं। इसके भी खुलासे तमिलनाडु में हो गए। इन सभी परिस्थितियों के बीच भारतीय जनता पार्टी के अंदर दरार है। लेकिन प्रधानमंत्री दफ्तर में बेचैनी सरकार जाने को लेकर के डर समाया हुआ है कि अगर ऐसे हुआ कि 100% आरएसएस को बचाने में हम कुछ दिखावा के लिए भी नहीं कर पा रहे हैं और सरकार जनता नाराज हो रही है और वोट जनता दे नहीं रही है, वोट चोरी से आ रहे हैं। जो थोड़ी बहुत दे रही है जिसके वजह से वोट चोरी भी कर पा रहे हैं वह भी अगर दूर चली गई तो फिर वोट चोरी कहां से करेंगे। कुछ तो आपके नाम पर आना चाहिए ना। इन सभी के बीच जो एक बेचैनी सी परिस्थिति पीएम दफ्तर के अंदर मची है तो अचानक में हलचल तेज हो गई है कि आखिर अब क्या करें। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं हो। सिंगल रास्ता यही है, डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन, और सब कुछ वारा न्यारा कर दो। इसके लिए एक ही रास्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है और वह रास्ता जाता है निलंबित करने का सांसदों को। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को इस 20 जुलाई से हो रहे पार्लियामेंट सेशन के अंदर इन्हें कम से कम 50 सांसदों को निलंबित करना पड़ेगा। यह पॉसिबल है क्या? और इन सब चीजों को लेकर के सोनिया गांधी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक नई रणनीति बन रही है इंडिया गठबंधन की, जो पार्लियामेंट सेशन को कैसे हैंडल करना है और उसकी निगरानी वही करेंगे ताकि कोई ऐसी चूक ना हो कि लोकसभा सत्र में जैसे 2023 में 146 सांसदों को एक साथ निलंबित करके इस सरकार ने कानून पास कर लिया था, वैसे ही या इस कानून को पास कर लिया जाए। लेकिन इतने इंपॉर्टेंट बिल को इतने सांसदों की अनुपस्थिति में
पास नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह 2/3 बहुमत की बात है। 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है और आप निलंबन करके यह काम नहीं कर पाओगे, इसका संदेश गलत जाएगा। लेकिन क्या मोदी सरकार इसकी परवाह करेगी कि इसका संदेश क्या जा रहा है और नहीं जा रहा है? मुझे लगता तो नहीं है। इसके लिए जनता के बीच लगातार विपक्ष को रहना पड़ेगा। जो बंगाल में ममता बनर्जी और राहुल गांधी पूरे देश में जिस तरह से भ्रमण कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का प्रोग्राम कर रहे हैं, वह भारतीय जनता पार्टी की बारी पर रहा। और दूसरा, राम मंदिर के इस मुद्दे को जो सालों साल भारतीय जनता पार्टी ने चलाया और राम मंदिर के नाम पर यह सत्ता बहुमत तक पहुंची, इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चेहरे से जो नकाब उसी राम मंदिर में लूट से नकाब उतरा है, इस नकाब को पूरे देश में घुमाना पड़ेगा कि यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का असली नकाब और चेहरा है। तब इनके ऊपर लगाम लगाया जा सकेगा, नहीं तो यह दीमक की तरह इस देश को चाट रहे हैं और खत्म कर देंगे। अब इसके लिए पूरे विपक्ष को एकजुटता दिखानी पड़ेगी, अन्यथा यह बिल भी पास करने में सफल हो जाएंगे और कब्जा तो कर ही लिए हैं मंदिरों पर और भारी भरकम चढ़ावा। एक चीज जो निकल करके आई राम मंदिर से कि राम मंदिर में फिक्स है कि कितना कितना तक आप चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। प्रसाद उरसाद लेकर के जाना नहीं है वहां, आप वहां चढ़ावा पैसा चढ़ाइए बस। उस पर एक अलग कार्यक्रम करेंगे हम लोग, वह एक कार्यक्रम लंबा होगा। लेकिन अब 41 सांसदों के जुगाड़ में जो मोदी सरकार लगी हुई है, इसके लिए इंडिया गठबंधन भी पूरी तरह से ब्रेक लगाता हुआ नजर आ रहा है कि अब यह 41 की संख्या इनकी पूरी ना हो पाए, क्योंकि 26 सांसद तोड़ चुके हैं इंडिया गठबंधन से। अब 26 के बाद जो बचे हुए हैं, 240 में 26 जाने के बाद जो 114 बचे हुए, वह इधर से उधर ना जाए। इसके लिए शरद पवार को भी बचाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए समाजवादी पार्टी भी कमर कस रखी है और डीएमके को झटका लगाई है कि डीएमके के साथ खेल चल रहा था, खेल का उजागर हो गया। अब इसके बाद डीएमके क्या करती है। लेकिन एक और खबर निकल कर के आई कि चंद्रबाबू नायडू ने बड़ी डपट लगाई है और चंद्रबाबू नायडू इस पार्लियामेंट सेशन में शायद इस बिल पर समर्थन नहीं करने जा रहे हैं। यानी कि 18 सांसद और हैं एनडीए गठबंधन के जो मोदी को समर्थन नहीं करेंगे इस बार बिल में, क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का भी लेकर के आए हैं, जो यह विपक्ष और अपने सहयोगी दलों पर आजमाएंगे, जोर आजमाइश करेंगे। तो आम जनता को दबाने का, सहयोगियों पर शिकंजा कसने का अलग अलग जो कानून ला करके अपनी विरासत को कायम रखना चाहते हैं, उस पर अब नरेंद्र मोदी के पानी फिर गया है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और इस पर नजर तो बनी ही रहेगी कि सरकार बचती है जाती है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन संकट तो बड़ी है और ब्रेक बहुत जबरदस्त लगा है, वह ब्रेक हट नहीं पाएगा मोदी के ऊपर से। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी इंडिया डिश 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।